वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कल रात वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा सोच रहे थे, हम ये जानेंगे। कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रही, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। और क्योंकि यहाँ पर हम डाइस का भी यूज़ करेंगे तो बहुत हद तक जो रीडिंग का पार्ट है वो इंट्यूटिव रहेगा। ओके तो ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को सुनिए। और व्यूअर्स, जो भी आपके पर्सन हैं, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, उनके बारे में सोचिए। यस, ये रीडिंग जो है व्यूअर्स सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो क्योंकि ये 100% एनर्जी वर्क है व्यूअर्स, तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तभी आपके साथ रिलेट रेजोनेट करेगा। थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। Like this. Just a second. Okay, let me take all. Okay. Think about your person. कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे? Okay. Interesting. Oh my God. Interesting. Very. ये क्या बात है। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, कल रात आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बहुत दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, बहुत दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और दिमाग चलाने में भी मुझे ये लग रहा है कि किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी चीज़ से फ्री होना चाहते हैं। दे वांट टू गेट रिड ऑफ समथिंग। कुछ ऐसा है जो बर्डन जैसा है, कुछ ऐसा है जो झमेले जैसा है, कुछ ऐसा है जो एक प्रॉब्लम जैसा है जो उनके सर पे सवार है। मुझे लगता है ये कोई थर्ड पार्टी है, बट ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसमें आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। वो आपके पर्सन जो है वो उस सिचुएशन से, उस थर्ड पार्टी से छुटकारा पाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट, बट मुझे लगता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं या कुछ सिचुएशन और कंडीशन ऐसी है कि कहीं ना कहीं वो उसी सिचुएशन में धंसते जा रहे हैं। जैसे खाई में इंसान धंसता जाता है, ये उस सिचुएशन में धंस गए हैं और धंस के फंस गए हैं। और अब क्योंकि उनको रियलाइज़ हो चुका है कि वो फंस गए हैं, अब फंसने के बाद इंसान धंसता जाएगा और उसमें डूब जाएगा। तो रियलाइज़ हो गया कि अब मैं फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, तो अब उनको वहाँ से निकलना है। दे वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दैट सिचुएशन, उस परिस्थिति से फ्री होना है, किसी से छुटकारा पाना है, किसी सिचुएशन से बाहर आने का जैसे इनका बहुत मन है। कल रात उसी बारे में ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे। मुझे लगता है शायद ये इंसान है भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट, और कल रात भी लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन का, अपने दिमाग का, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। यस, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। या मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, कुछ लोगों के लिए मैं ये बात कहूँगी, देयर इज़ अ लव ट्रायंगल ऑल्सो। कोई है जो आपके पर्सन को चाहता है बट आपके पर्सन आपको चाहते हैं। ओके, समवन लव्स योर पार्टनर बट योर पार्टनर लव्स यू, या फिर ये वाइस वर्सा भी है, यू लव योर पार्टनर बट योर पार्टनर इज स्टक समवेयर। कुछ है ऐसा, और मे बी दे लाइक समवन, बट ज़्यादा चांसेस मुझे इस चीज़ के लग रहे हैं कि कोई है जो आपके पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है, अटैच है, कहीं ना कहीं लाइक करता है आपके पार्टनर को। कोई है ऐसा, उनका एक्स या फिर कोई और भी हो सकता है, और वो आपके पार्टनर के पीछे पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है, या मतलब दे आर चेजिंग योर पार्टनर। आपके पार्टनर को चेस कर रहा है कोई, बट आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड हैं, तो वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं किसी से। ओके, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक पीछा नहीं छुड़ाएंगे ये उनके लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, और कर रहा है।
करेंटली भी मुझे लगता है कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रही है आप लोगों के बीच। तो लव ट्रायंगल है, अब किस किस का लव ट्रायंगल है, कौन कौन इन्वॉल्व है इस लव ट्रायंगल में, मैं ये नहीं कह सकती, बट लव ट्रायंगल दिख रहा है। ओके, सबके लिए नहीं तो हो सकता है 40-50% लोगों के लिए ये बात है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वो छुटकारा पाना तो चाहते हैं उस थर्ड पार्टी से, लेकिन क्या वो छुटकारा अभी तक पा सके हैं? नहीं, अभी तक फ्री नहीं हो पाए हैं उस सिचुएशन से, और इसीलिए लगता है खूब प्लानिंग कर रहे हैं, खूब दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी गुड सोल्यूशन। लेकिन फिर भी इतना दिमाग लगाने पर भी उनको कोई अभी तक अच्छा सोल्यूशन नहीं मिला है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड कुछ रिलायबल ऑफ़र आपको करना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो उस थर्ड पार्टी कॉम्प्लिकेशन से या सिचुएशन से फ्री नहीं होंगे आपको कुछ भी सॉलिड ऑफ़र नहीं कर सकते। जैसे ऐसा होता है ना कि जब तक आप अपना एक सिचुएशन से अगर आप किसी और से शादी करना चाहते हैं और ऑलरेडी किसी से शादीशुदा हैं, जब तक आप वहाँ से फ्री नहीं होंगे पूरी तरह से, यू कैन नॉट गो फॉर अनदर मैरिज, आप दूसरी शादी करने के लिए भाग नहीं सकते। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप पहले से स्टक हैं, जैसे कहीं जॉब कर रहे हैं पहले से, और जब तक वहाँ से आप जॉब को नहीं छोड़ेंगे, हाउ विल यू गो फॉर अनदर जॉब, आप दूसरी जॉब करने कैसे जाएंगे? तो अगर आपको कहीं पहुँचना है तो कहीं से निकलना तो पड़ेगा, और अभी तक ये आप तक नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि कहीं से निकले नहीं हैं। आप कहीं से निकलेंगे तब तो आप तक पहुंचेंगे, तब तो आपको कुछ सॉलिड ऑफर कर पाएंगे। बट इंटेंशन है कि ये इंसान आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं या चाहती हैं। आई कैन ऑल्सो सी दैट दे आर स्टॉकिंग यू और दे आर लुकिंग एट यू, समथिंग लाइक दैट कुछ इस तरीके का ही दिख रहा है। या तो ये आपको घूर रहे हैं आपके फ़ोटो को घूर रहे हैं, या आपको दूर से घूर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं, या फिर हो सकता है स्टॉकिंग ऑनलाइन चल रही है ये, बट नज़र है, दे हैव देयर आइज़ ऑन यू एंड दे आर लुकिंग एट यू। या आपको ही देख रहे हैं, आप पर ही नज़र है, आपको ही स्टॉक किया जा रहा है, ऐसा लगता है। या they are looking at you, they are stalking you। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, जब तक आप उनको नहीं मिलेंगे, या जब तक उन्हें आपके साथ जैसा रिश्ता चाहिए, जैसा प्यार चाहिए, जब तक वो चीज़ हो नहीं पाएगी, उनके लिए ये सब कुछ इनकम्प्लीट है, उनके लिए ये सिचुएशन पूरी इनकम्प्लीट है, और वो एक अधूरापन ही महसूस करते रहेंगे जब तक आप उन्हें मिल नहीं जाओगे। यानी कि सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। वो जैसे कहते हैं ना, जब तक मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी यार मुझे चैन नहीं पड़ेगा, जब तक मुझे वो बात याद नहीं आ जाती कि क्या बात थी, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। दिस इज़ द सेम थिंग विद दिस पर्सन, कि जब तक इनको पता नहीं, या जब तक आपके साथ इनका यूनियन नहीं हो जाता, या इनके अकॉर्डिंग जैसा रिश्ता, जैसा प्यार इनको चाहिए वैसा आप लोगों का कनेक्शन नहीं बन जाता, तब तक इनको चैन नहीं है, तब तक इनको संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। या मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है आप लोगों के बीच का एक्सचेंज बंद हो गया है। आई कैन सी अ वैक्यूम इन बिटवीन यू गाइस। आप लोगों के बीच में वैक्यूम देख सकती हूँ। वैक्यूम से मेरा मतलब है कि अगर इंसान बात कर रहा होता है तो दो लोगों के बीच में बातचीत चल रही होती है। अगर इंसान बात नहीं कर रहा है तो कुछ एक्शंस कर रहा होता है, और उस एक्शन से दो लोगों के बीच में एक एक्सचेंज चल रहा होता है, बातचीत, एक्शंस, या फिर मिलते हैं लोग, ये भी एक तरह का एक्सचेंज है, या फिर थॉट और फीलिंग्स को एक दूसरे से कन्फेस करते हैं तो वो भी एक तरह का एक्सचेंज है। यानी कि कुछ चल रहा है, ये नहीं तो वो चल रहा है, वो नहीं तो ये चल रहा है, बट दो लोगों के बीच कुछ हो रहा है। अगर ये भी नहीं हो रहा तो एक दूसरे को कोई इनडायरेक्टली हिंट दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, फिर वो चलता है। अगर बात नहीं हो रही, मिल नहीं रहे हैं, तो फिर एक दूसरे को हिंट देते हैं या एक दूसरे को साइंस देते हैं, यानी इशारे करते हैं एक दूसरे को। जैसे सोशल मीडिया पे कोई स्टेटस लगाएंगे, तो दूसरे को लगेगा मेरे लिए लगाया है, इसका मतलब ये मेरे लिए कही गई है बात। या अचानक से डीपी कुछ और लगाएंगे तो दूसरा इंसान समझेगा क्या ये मेरे लिए कोई इशारा है क्या। अचानक से अपना अपने सोशल मीडिया का बायो चेंज कर देंगे, या अचानक से कोई गाना लगा लेंगे, तो हिंट में बातें करना,
अचानक से अनब्लॉक कर देंगे लेकिन मैसेज नहीं करेंगे। तो हिंट, ये सब मतलब कुछ चल रहा है, कुछ एक्सचेंज है फिर भी आप दोनों के बीच में, वाइब्रेशंस का, एनर्जीज का, थॉट्स का, कुछ ना कुछ एक्शंस का, कुछ ना कुछ एक्सचेंज है। बट मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में कुछ दिनों से या फिर अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। और वैक्यूम से मेरा मतलब है कुछ है ही नहीं, नो कम्युनिकेशन, नो मीटिंग, नो फोन कॉल्स एंड नो हिंट एंड नो साइन, नो एक्शंस, नथिंग। ना कोई एक्शन लेना, ना कोई जेस्चर करना, ना कोई हिंट देना, ना कोई साइन देना, ना कॉल करना, ना मैसेज करना, ना मिलना। तो कुछ भी नहीं है तो क्या है, वैक्यूम है। और वो वैक्यूम स्पेस यहाँ दिख रहा है, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। और वो क्रिएट इसीलिए हुआ है क्योंकि आप दोनों के बीच हर तरह का एक्सचेंज, हर तरह का इंटरैक्शन, हर तरह का गिव एंड टेक बंद हो गया है। या दिस हैज हैपेंड। या अच्छा, साथ ही साथ व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहती हूँ, with 6 and wait a second, okay, ये मैं आपसे नहीं बोल रही, let me see something, with 6 and with the 9 and with 3, that done with 2 and 3। तो दिखने में ऐसा लगता है कि उनके पास 2 ऑप्शन है, ओके, इट लुक्स लाइक दे हैव 2 ऑप्शंस बट इन रियलिटी दे डू नॉट हैव। लगता है दिखने में ऐसा क्योंकि थर्ड पार्टी की सिचुएशन है ना, तो दिखने में ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास 2 ऑप्शंस हैं, ओके, 2 ऑप्शंस हैं और 2 ऑप्शंस में से ये किसी एक को चुन सकते हैं या इनके पास कोई दूसरा रास्ता है, ऐसा दिखने में लगता है। बट इट इज एक्चुअली नॉट ट्रू, रियलिटी में ऐसा नहीं है व्यूअर्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि आप और आपके पर्सन जो है ना, उनका साइन क्या हो सकता है, ओके, आपका या आपके पर्सन का जो प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पर लग रहा है वो वर्गो लग रहा है, या वर्गो एंड जेमिनाई। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। या एंड अगेन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे व्यूअर्स, जस्ट सेकेंड, कहीं ना कहीं मैं कुछ डेट्स देख पा रही हूँ। ये जो इस हाउस का कॉम्बिनेशन है, मुझे यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी स्ट्रेंज नज़र आ रही है व्यूअर्स। यस, मुझे यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है विद दिस हाउस एंड विद दिस, ओके, ये जो कॉम्बिनेशन है मुझे लगता है ट्रैवल यहाँ पर हो रहा है, या हो सकता है या हो चुका है। ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, सेकेंड विद दिस, यस, ट्रैवलिंग है एंड कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ना, किसी चीज़ को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, किसी पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, कुछ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये इंसान अर्थ साइन है यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट,
जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक ट्रैवलिंग नज़र आ रहा है, एक शिफ्ट नज़र आ रहा है। या एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पर प्रोमिनेंट है काफ़ी। एरीज, लियो, सजिटेरियस। Interesting. Let me see with some cards, okay? तो कुछ या तो सोल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको कहा कल रात में, ये इंसान किसी चीज़ से बचने का तरीका सोच रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा भी लगता है कि कोई ट्रायंगल है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी लगता है कि कोई एक्सचेंज नहीं है आप दोनों के बीच। वो ऐसा फील कर पा रहे हैं कल रात कि आप लोगों के बीच वो एक्सचेंज नहीं है, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया है। वो ये फील कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं है आप दोनों के बीच अब। वो ये भी फील करते हैं कि आपको ऐसा लगता है, या किसी और को भी ऐसा लगता होगा कि इनके पास दो ऑप्शंस हैं, जबकि कोई नहीं जानता कि ये तो छुटकारा भी पाना चाहते हैं। ये ऐसा भी फील कर रहे थे कि मैं कुछ ऑफ़र नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, या कोई बड़ा स्टेप नहीं ले सकता जब तक मैं इस सिचुएशन से फ्री ना हो जाऊं। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का एक्सचेंज जो बंद हो गया है वो स्टार्ट हो जाए, और तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, जब तक उनके अकॉर्डिंग सब ना हो जाए। ये कार्ड ऑलरेडी अनफोल्डेड है, तो मैं इसको फिर से शफल करूँगी एक बार यहाँ पे, ओके। One card, not three. One card at one time. और देख लीजिए, वही मैंने बात कही थी, 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। इट लुक्स लाइक दे हैव 2 ऑप्शंस। उनको भी ऐसा लगता है कि सोचने वाले सोचते होंगे कि मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। हाँ हैं, लेकिन मुझे एक ऑप्शन तो चाहिए ही नहीं। उसमें से एक तो ऐसा है जो मुझे चाहिए ही नहीं, तो फिर 2 ऑप्शन कैसे हो गए? सपोज़ कोई मुझे बोले ग्रीन ड्रेस ले लो या रेड ड्रेस ले लो, मुझे ग्रीन चाहिए ही नहीं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, कहने को हैं, बट मेरे लिए उस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट ग्रीन। यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा बता रहा है कि कोई इंसान है जो 2 ऑप्शंस के बीच जगल कर रहा है, जगलिंग चल रही है, बट क्या वो सेटिस्फाइड है 2 ऑप्शंस के साथ? नो। दो चीज़ों को जगल करना यानी कि डिफ़िकल्टी होना, ये कोई कंफर्ट की बात नहीं है, ये डिफ़िकल्टी है जो वो फेस कर रहे हैं। देखिए, जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं उसको भी इंसल्ट करके, डिसरिस्पेक्ट करके, ह्यूमिलिएट करके, कहीं ना कहीं टॉर्चर नहीं कर सकते हैं उसको भी। एक टू सम एक्सटेंट उस इंसान को भी बिल्कुल ह्यूमिलिएट करके डिमीन नहीं कर सकते हैं उस इंसान को भी। वो चाहते हैं कि एक सही रास्ते से, विद राइट पाथ, वो सिचुएशन से बाहर निकले, ओके। अब ये जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और मुझे यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम नास्टी पर्सन बन जाएंगे, एकदम मीन हो जाएंगे सबके साथ, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएंगे और फिर दूसरों का इंसल्ट कर देंगे बिकॉज पसंद नहीं करते। आई थिंक दे आर मेच्योर इनफ, इसीलिए इतना दिमाग लगा रहे हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, मैं यहाँ से इस चुंगल से बाहर भी निकलूँ और इस इंसान को ऐसा भी ना लगे कि इस इंसान की बहुत इंसल्ट हुई है। जैसे सबको बोलते हैं ना, यू डिज़र्व बेटर, तो इसीलिए कह देते हैं कि जाना तो है मुझे यहाँ से, बट इसको इंसल्टेड फील ना हो तो इसको ऐसा बोल देते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, तुम बहुत अच्छे हो और तुम अच्छा डिज़र्व करते हो, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट। किसी को मतलब ऐसे मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना है। आप भी व्यूअर्स ऐसा इंटेंट मत रखिएगा कभी कि जस्ट बिकॉज कहीं से जाना है, किसी को रिजेक्ट करना है, मना करना है, तो आप एक वैसा रास्ता चुनें जहाँ दूसरे इंसान का रिस्पेक्ट भी जाए, कॉन्फिडेंस भी चला जाए। दूसरे इंसान का कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो सकता है। आप किसी को इंसल्ट करके, डिसरिस्पेक्ट करके रिजेक्ट करोगे ना, उस इंसान का कॉन्फिडेंस भी बहुत डाउन होगा। सो डोंट डू दैट। रिस्पेक्टफुली आप वहाँ से बाहर आइए, रिस्पेक्टफुली उस इंसान को भी रिस्पेक्ट फील हो, ओके। उस इंसान को ऐसा भी कहते हैं कि अगर मेरी लाइफ में मतलब कुछ और होता तो शायद हम आपको भी चुन लेते, कुछ और होता, बट
मैं पहले से ही पसंद करती हूँ किसी को, काश आप पहले आए होते तो कुछ और, यू नो, टू मेक समवन फील अ लिटिल सिक्योर, किसी को थोड़ा सिक्योर, थोड़ा थोड़ा काम फील करके। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी से प्यार है तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे किसी की खुशी की, नो, इट इज़ जस्ट बीइंग ह्यूमन। ये सिर्फ ह्यूमन होने का फ़र्ज़ है, ओके। यहाँ पर ऐसा लगता है वो बहुत अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि अकेले पड़ गए हैं। ये भी है कि उन्होंने कल रात खुद को ज़्यादा अकेला करना चाहा कि मैं किसी से ज़्यादा बात ना करूं, ज़्यादा इंटरैक्ट और सोशलाइज ना करूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अकेला रखूं, ऐसा उन्होंने सोचा और अकेले पड़ भी गए हैं और अकेले हो भी गए हैं। या अकेले में लेकिन चिंतन चल रहा है। अब कल रात में ग्रुप लेके तो बैठेंगे नहीं, रात में इंसान सोता है, अपना कंफर्टेबल प्लेस में होता है, तो वो चुपचाप रात में चिंतन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। जो यहाँ पर आया था ना वही बात यहाँ निकल कर आ गई है, नथिंग मच। फिर भी मैंने कार्ड्स निकाल लिए जस्ट फॉर द सेक कि आपको लगेगा कि एक टैरो कार्ड तो मैडम यूज़ नहीं किया। ओके, सो दैट्स व्हाई आई यूज देम, बट क्लैरिफिकेशन सेम आ रहा है। दो ऑप्शंस भी आ रहे हैं, अकेले में चिंतन कर रहा है इंसान, बहुत दिमाग लगा रहा है, दिस थिंग्स आर सेम, ओके। सो डोंट गेट वरीड अबाउट एनीथिंग। दिस वॉज द रीडिंग, कल रात वो ये फील कर रहे थे। आई होप रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। एंड आई एम सॉरी कि कल पूरे दिन एक भी रीडिंग नहीं आई। आई वॉज बिजी, नॉट फॉर द होल डे, मैं बिजी तो आधा दिन थी, लेकिन उसके बाद जो मैं बिजी थी उसकी थकान इतनी ज़्यादा थी, मैं टायर्ड इतना हो चुकी थी कि फिर मैंने हिम्मत नहीं जुटाई कि मैं एक रिकॉर्डिंग करूं, फिर ये टाइम निकालूं, अलग टाइम जहां शोर ना हो रहा हो, बिकॉज वी कैन नॉट मेक एवरीवन क्वाइट, सबको चुप तो नहीं करा सकते ना। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, ओके। चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके।